गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आगे हम बढ़ते हैं। 41वां श्लोक। पीछे वाले श्लोक में ये कहा था, इस कर्म योग के अनुष्ठान में अभिक्रम नाश नहीं है और प्रत्यवाय भी नहीं है। दो बात कही थी। अभिक्रम नाशे न भूयते, प्रत्यवायेन च न विद्यते। विद्यते कर्तृवाच्य भी है और विद्यते कर्मवाच्य भी है, भाववाच्य भी है। प्रत्यवाय क्या होता है? किसी कर्म के न करने पर जो दोष लगता है उसको प्रत्यवाय कहते हैं। तो इस मोक्ष मार्ग वाला जो कर्म योग बताया गया, इस कर्म योग में पीछे कहा था ना, ऐसा ते अभिहिता बुद्धि, 39वें श्लोक में कहा था कि ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तो इमाम श्रेणु। इस कर्म योग के विषय में अब सुन लो। सांख्य के विषय में, ज्ञान जो परमार्थ तत्व के विषय में जो बुद्धि होती है उसका वर्णन हमने कर दिया। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तो इमाम श्रेणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ। हे पार्थ, इस बुद्धि से युक्त होकर, कर्म योग वाली बुद्धि से युक्त होकर कर्म बंधन को काट डालोगे। वहां जो सांख्य योग वाली बुद्धि है वो तो परम तत्व के बारे में बताई गई, लेकिन ये जो कर्मयोग वाली बुद्धि है, इससे यदि तुम युक्त हो जाओगे तो फिर कर्म बंधन कट जाएगा। परमार्थ वस्तु के विवेक विषय में बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि माने ज्ञान, वो साक्षात शोक वो आदि संसार हेतु दोष निवृत्ति का कारण है। उसका तो कहना ही क्या, परम तत्व का जिसको साक्षात्कार हो गया उसके जीवन में कोई दोष बच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उससे नीचे वाले स्तर पर जो कर्म योग है उसके बारे में कह रहे हैं। योगे तु तत्प्राप्ति उपाय निसंगतया, कहते हैं कि उस सांख्य योग की प्राप्ति का उपाय है ये कर्म योग। जब हम सांख्य योग को नहीं प्राप्त कर सकते तो अब नीचे खड़े हैं, तो अब कैसे एक सीढ़ी हमें बनानी पड़ेगी। तो ये जो कर्म योग है उस सांख्य योग की प्राप्ति का उपाय बना हुआ है। तत्प्राप्ति उपाय भूते निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम। जो द्वंद्व होते हैं, अपोजिट पेयर्स, द्वंद्व क्या होते हैं? सुख दुख का एक जोड़ा, इसको द्वंद्व कहते हैं। हर्ष शोक का एक जोड़ा, इसको द्वंद्व कहते हैं। जन्म मरण का एक जोड़ा, इसको द्वंद्व कहते हैं। लाभ हानि का एक जोड़ा, जय पराजय का एक जोड़ा, सम्मान और अपमान का एक जोड़ा। तो ये सब अलग अलग जो अपोजिट पेयर्स हैं उसको द्वंद्व कहते हैं। तो द्वंद्व का नाश करने के लिए ईश्वर की आराधना पूर्वक जो कर्मयोग किया जाता है। कर्मयोग में क्या होता है? ईश्वर का एक प्रकार से हम पूजन करते हैं, ईश्वर का पूजन करते हैं कर्म के द्वारा, कि मैं अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर का पूजन कर रहा हूं, ऐसा भाव बनाना पड़ता है अपना। जैसे हम गोबर उठा रहे हैं, जैसे झाड़ू लगा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये ईश्वर का, मुझे ये बोलना, अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं ईश्वर का पूजन कर रहा हूँ मैं अपने इस कर्म के द्वारा। आप लोग विद्यार्थी पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते समय भी ये भाव बनाना पड़ेगा कि हम ईश्वर का पूजन कर रहे हैं। दातुन करते समय ईश्वर का पूजन कर रहे हैं, और कंघी करते समय, वस्त्र धोते समय, झाड़ू लगाते समय, भोजन करते समय, और यदि हम कर सकें परीक्षा देते समय, सब कामों को ईश्वर के पूजन के रूप में मानना पड़ेगा। और कहीं
भाषण देते समय, कहीं कोई सभा में उपस्थित होने के लिए वहां पर जो हमारे को ड्यूटी दी जाती है, उस सब में तो ये योग क्या है? असंगता पूर्वक, द्वंद्व प्रहाण पूर्वक ईश्वर के आराधन के लिए कर्म योग, कर्मानुष्ठान, समाधि योगे से कर्मानुष्ठान तथा अपने मन को शांत करने के लिए समाधि योग। क्या करना है समाधि योग? यम नियम आदि अष्टांग योग का समाधि भी एक प्रकार से कर्म योगी है। तो कर्मानुष्ठान में और समाधि योग में अनंतरम एवच्यमानम बुद्धिम सुनो, आगे जिस बुद्धि का हम बखान करने जा रहे हैं उसको सुनो। बुद्धि योगे तो इमाम सुनो, इमाम सुनो का मतलब आगे हम उस ज्ञान योग की प्राप्ति की उपायभूत जो कर्म योग के लिए बुद्धि चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, उसका हम आगे वर्णन करने जा रहे हैं, उसको तुम सुनो। तो हे पार्थ, ऐसा करोगे तो कर्म बंधन, कर्म ही धर्म अधर्म रूप जो कर्म है वो बंध है, उसको तुम काट दोगे। ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्त, ईश्वर के प्रसन्नता के निमित्त जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान के द्वारा उस बंधन को काट डालोगे। और आगे ये बात कह रहे, कल भी चर्चा हुई थी, अभी फिर दोबारा कर रहा हूं। नेयाभिक्रम नाशोस्ति, इस कर्मयोग के मार्ग में अभिक्रम नाश नहीं है, प्रारंभ किया हुआ नष्ट हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। कई चीजें ऐसी होती हैं जब तक अंत तक नहीं जाए तब तक उसका कोई लाभ नहीं। जैसे दवाई लेना शुरू किया और रोग समाप्ति तक अंत तक नहीं जाएंगे तो फिर वो तो एलोपैथी में तो बहुत अच्छे से बताया जाता है कि भाई इसको कोर्स पूरा करना पड़ेगा। तुमने बाद एक दिन ली दवाई, जैसे वो होता है ना टाइफाइड या टीबी, तो 6 महीना या 9 महीना दवा लेनी पड़ती है। और उसमें जो है आपने एक दिन भी गैप कर दिया तो आपको फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही टाइफाइड में 5 दिन या 7 दिन का जो कोर्स है उसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो जो बीच में ही छोड़ दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं। फिर 2 दिन लेकर के छोड़ दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कर्मयोग के साथ नहीं है कि अभिक्रम प्रारंभ करने के बाद और तुम इसको छोड़ भी दो तो भी कोई बात नहीं है। जितना कर दिया उतना ही तुम्हारा एक संस्कार बन जाएगा। तो नेयाभिक्रम नाशो अस्ति, अभिक्रम प्रारंभ करने के बाद जो अंत तक ना पहुंचे तो नाश हो जाता है। जैसे कृषि है, बिजाई हमने कर दी और बाद में देखे नहीं, पानी आदि नहीं देखे, खरपतवार ना उखाड़े तो कोई अर्थ ही नहीं है, वो तो सूख जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अंत तक नहीं जाएंगे तो उसका कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा इस कर्मयोग के साथ नहीं है। तुमने छोड़ भी दिया कोई बात नहीं, जितना कर दिया उतना संस्कार बन गया। और प्रारंभ से न अनैकांतिक फलत्वमिति, योग विषय में प्रारंभ जो किया है उसका फल जितना कर लोगे उतना तुम्हें मिल ही जाएगा। और प्रत्यवाय भी नहीं है, चिकित्सा के समान, ये भाष्यकार ने दिया है, चिकित्सावत प्रत्यवायो न विद्यते। कैसे? प्रत्यवाय का मतलब अकरणे दोषा प्रत्यवाय इति शास्त्रविद समय संध्या वंदन आदिवत कर्मयोग से अकरणे नास्ति प्रत्यवाय। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करता तो उसको प्रत्यवाय, एक प्रकार से प्रत्यवाय लग जाता है, उसको दोष लग जाता है, प्रत्यवाय जिसको कहते हैं। संध्या वंदन की तरह कर्म योग यदि तुमने नहीं भी किया तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें दोष लग जाएगा। नहीं किया तो ठीक है, वो फल नहीं मिलेगा आपको, दोष तो नहीं लगेगा, ऐसा बता रहे हैं। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय तो नहीं होगा। जैसे कि कोई चीज हमने, जैसे कि कोई हमने काम शुरू किया और हमने उसको छोड़ दिया, या एक प्रकार से प्रत्यवायो न विद्यते, माने हमने यदि किसी काम को
शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना था और उसको नहीं किया, पूरा नहीं किया, तो प्रत्यवाय लगता है। पर इस कर्म योग में तो आपको प्रत्यवाय भी नहीं लगेगा। इन्होंने एक पंक्ति लिखी है, उसकी व्याख्या ऐसे है: चिकित्सा करते समय व्याधि का अतिरेको मरणम व प्रत्यवायो भी संभाव देते। जैसे हम कोई चिकित्सा करने लगे वैद्य बन करके, तो कहते हैं व्याधि बढ़ भी सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा पक्का नहीं कि इलाज हो ही जाए, ऐसा पक्का वो नहीं होता है नियम कि ऐसा हो ही जाएगा। कर्म परिपाक से दुर्विवेकत्वात्, क्योंकि कर्म परिपाक प्रारब्ध ऐसा हो कि भाई जाना ही है तो जाएंगे, और व्याधि बढ़नी है तो बढ़ेगी। यदि प्रबल प्रारब्ध हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो कर्मानुष्ठान में न तथा कर्मानुष्ठान दोषो अस्ति विहितत्वात्, कर्मानुष्ठान में कोई ऐसा दोष नहीं होगा, जितना कर दिया उतना ठीक है। यदि तुमने उसका ऐसा नहीं, निष्फल नहीं होगा। जैसे कि भाई चिकित्सा शुरू की थी, निष्फल होगी, आदमी की मौत होगी। या चिकित्सा की, ज्यों ज्यों हमने इलाज किया मर्ज बढ़ता ही चला गया। यहाँ कर्मयोग में ऐसा नहीं है। कर्मयोग में जितना कर दिया उतना सही है, बस उतने में ही आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो ये कह रहे हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, कहते थोड़ा सा भी आचरण आपने कर लिया तो योग धर्म से अनुष्ठितम त्रायते महतो भयात, महान भय से तुम्हारी जन्म मरण आदि लक्षण महान भय से तुम्हारी रक्षा करेगा। ये स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, इसका हम कर्मवाच्य भाववाच्य वगैरह जो बदल रहे हैं उसको भी देख लीजिए। नेहाविक, पिछले वाले में तो ठीक हो गया ना, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, हे पार्थ यया बुद्ध्या युक्तेन त्वया युक्तः युक्तेन त्वया कर्मबंध प्रहास्यते, कर्मबंधम प्रहास्यसि कर्मबंध प्रहास्यते। न्याविक्रम नाशोस्ति इह अस्मिन् योग मार्गे कर्म योगस्य मार्गे अभिक्रम नाशे न विद्यते न भूयते, प्रत्यवायेन च न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायेन च भावाच्य में प्रत्यवायेन न विद्यते। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, अस्य धर्मस्य थोड़ा सा भी आचरण, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य योग धर्मस्य अनुष्ठितम स्वल्पम अपि महतो भयात् त्रायते, बड़े भारी भय से रक्षा करता है। तो इसको ऐसे कहेंगे स्वल्पे स्वल्पम अपि त्रायते कर्तृवाच्य, स्वल्पेनापि अस्य धर्मस्य अनुष्ठानेन महतो भयात् त्रायते। ये त्रायते जो प्रयोग है ना, कर्तृवाच्य में भी ऐसा ही बनता है और भाववाच्य में भी ऐसा ही बनेगा। तो स्वल्पेनापि अस्य धर्मस्य अनुष्ठानेन महतो भयात् त्रायते, ऐसा वाक्य पूर्ति हो जाएगी। स्वल्पम अपि माने सम्यक ज्ञानोत्पादन के द्वारा वो जो थोड़ा सा भी आचरण करेंगे तो वही आचरण हमारे को ज्ञान की तरफ शुरू कर देगा, तो महान भय से हमारी रक्षा हो जाएगी। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो सांख्य में बुद्धि कही थी, योग में वो बुद्धि इस तरह की है जिसको हम कहना चाहते हैं। ये जो श्लोक है ये कर्म मार्ग रूप जो योग है उसकी तरफ जा रहा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंद, हे कुरुनंदन, अर्जुन के लिए कुरुनंदन शब्द का प्रयोग किया है। एका इह बुद्धि व्यवसायत्मिका निश्चय स्वभावा एका एव बुद्धि इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेद से बाधिका। हे कुरुनंदन, एका इह बुद्धि, एक ही यहां पर बुद्धि, अकेली बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है ज्ञान,
निश्चय स्वभाव एकाएव बुद्धि, एक ही बुद्धि होती है, कई बुद्धियां नहीं होती। जैसे कि सामान्य रूप से आदमी की कई बुद्धियां होती है, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, ये ठीक रहेगा वो ठीक रहेगा, मैं ऐसा कर लेता हूँ वैसा कर लेता हूँ, ये कई कई बुद्धियां। बुद्धियां माने एक बुद्धि, फिर उसके विपरीत दूसरी बुद्धि, उसके विपरीत तीसरी बुद्धि, उसके विपरीत चौथी बुद्धि। तो कहते हैं अव्यवसायी जो लोग होते हैं उनकी बुद्धियां अनंत, बहुशाखा वाली और अनंत बुद्धियां होती हैं। लेकिन कर्मयोग पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी एक ही बुद्धि होती है कि भाई अपने को तो काम करना है, ना तो फल की कोई चाह है, ना कोई इसमें कोई कर्तृत्व का अभिमान है। बस हमें तो अपना जो ऊर्जा मिली है, भगवान ने जो हमें सामर्थ्य दिया है, वो लोक संग्रह के लिए कह दीजिए या इस संसार के सहयोग में काम आ जाए, बस इतना ही चाहते हैं। व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि एका इह अस्मिन मार्गे, एक ही बुद्धि होती है निश्चयात्मिका बुद्धि, कि हमें बस निश्चय है कि हम शुभ में लगे हुए हैं तो हमें कोई गलत फल नहीं मिलेगा। पीछे कहा ना स्वल्पम में पे से धर्म से त्रायते मैं तो गया, थोड़ा सा भी आचरण मान वैसे रक्षा करता है। तो बोले ऐसा निश्चय कर लिया कि भाई इस मार्ग पर मैं चल रहा हूं और थोड़ा सा भी आचरण मेरे लिए बहुत ही लाभदायक होगा, तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि है। यदि हमारे मन में ऐसा बैठ गया कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए शुभ लाएगा, मेरे लिए अच्छा होगा, भला होगा, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह मार्गे एका निश्चयात्मिका बुद्धि है ये, कि भाई मेरे को पूरा निश्चय है कि भला होगा, या जब मैं गलत नहीं करूंगा तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, अच्छा करूंगा तो अच्छा ही होगा। लेकिन अव्यवसायी नाम जो निश्चय नहीं है जिनका, उनकी अनेक अनेक बुद्धियां बनती रहती हैं, और कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। तो इसको हम कर्तृवाच्य में वाक्य है, इसको भाववाच्य में कहेंगे व्यवसायत्मिकया एकया बुद्ध्या इह भूयते। हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, व्यवसायत्मिकया एकया बुद्ध्या इह भूयते। अस्ति है ना, बुद्धिरेका इह अस्ति, तो भूयते और तृतीया हो जाएगी बहुशाखा अनंतास्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम बुद्धया, अव्यवसायी नाम जना नाम बुद्धि भी, बुद्धया का तृतीय बहुवचन बुद्धि भी, अनंतई बहुशाखा बहुत सारी शाखाएं हैं जिनकी, बहुशाखा शब्द का रूप चलाएंगे तो कैसे चलाओगे, बहुशाख बन जाएगा ये, गोस्त्री और उपसर्जन से बहुशाखा को बहुशाख हो जाएगा। बहुत सारी शाखा हैं जिसकी, जिनकी, और नहीं है अंत जिनका, ऐसी बुद्धियों का विशेषण है। तो बुद्धयो बहुशाख बन करके और फिर दोबारा टाप आएगा, तो शब्द वही बहुशाखा बन जाएगा। नहीं है अंत जिनका, अनंता शब्द हो जाएगा, टाप आ जाएगा स्त्रीलिंग में, बुद्धि का विशेषण है। तो बहुशाखा अनंताश्च बुद्धया, अव्यवसायी नाम जना नाम बुद्धि भी बहुशाखा भी अनंताभिश्च भूयते। अनंत ही नहीं कहेंगे, अनंताभिश्च भूयते। अनंता शब्द बुद्धि का विशेषण है, तो अव्यवसायी नाम जना नाम बुद्धि भी अनंता भी, जैसे लता भी, अनंता भी, बहुशाखा भी भूयते। ऐसा नहीं होगा यहाँ, अव्यवसायी नाम बुद्धि भी अनंतई बहुशाखा भी भूयते, अनंत ही नहीं कहेंगे। अनंत शब्द जो है ताबंत हो जाएगा बुद्धि का विशेषण होने से, नहीं है अंत जिनका, ऐसी जो है बुद्धियां, वो बुद्धियां अनंत हो जाती हैं। निर्दोष वेद वाक्य समुत्थत्वात् उक्तम उपाय उपे भूतम बुद्धि द्वयम साक्षात पारंपर्याभ्याम संसार हेतुवादिकम इत्यर्थ। तो व्यवसायत्मिका निश्चय स्वभाव एकाएव बुद्धि, इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेद से बाधिका।
जो दूसरी विपरीत बुद्धि हैं और अलग अलग कितनी शाखाएं प्रशाखाएं फूटती हैं, उन सब की ये एक अकेली बुद्धि बाधिका है, निश्चयात्मिका बुद्धि। कुछ मन में और बात ही नहीं आएगी, बस निश्चय है भाई मैं अच्छा करूंगा अच्छा होगा, भला करूंगा भला होगा, और कुछ आएगा ही नहीं। दूसरी बात मन में ही नहीं आएगी एक सेकंड के लिए। तो उसने दूसरी सारी बुद्धियों को हटा दिया। मन में जो उकड़ दुकड़ जो इधर उधर की बात आती है ना, उन सब को इस एक अकेली बुद्धि ने हटा दिया। भाई भला होगा, मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता है। मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, मेरे को बुरा निश्चय है। और बुरा हो गया तो मेरा पाप कटेगा, मैं भोग जो मैंने कुछ गलत प्रारब्ध कोई मेरा है वो ठीक हो जाएगा। ये भी तो है दूसरी बात। मैंने अच्छा किया और फिर भी गलत हो गया, तो वो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि भाई कोई गलत हुआ था वो कट गया, मेरा भोग क्षीण हो गया, मेरे को जो मैंने भूल की थी उसका साफ हो गया। तो इस तरह से उसकी बुद्धि डिगती नहीं, निश्चय उसका डिगता नहीं, इधर उधर नहीं होता है। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेका यह मार्गे योग मार्गे, हे गुरुनंदन, एका ही अकेली बुद्धि होती है निश्चय कर, निश्चय से युक्त निश्चय स्वभाव वाली अकेली बुद्धि होती है जो दूसरी बुद्धियों को हटा देती है। ये बुद्धियां ही तो हैं कि मैं अब ये कर लूं, एक बुद्धि हो गई, अरे इसमें लाभ नहीं होगा ये व्यापार कर ले, फिर तीसरी बुद्धि आएगी। कोई बता रहे थे एक नेपाल के एक वो थे, मेरे स्टूडेंट भी रहे, यहाँ भी रहे थे, तो बोले कि मैं तो धन कमाऊंगा अब। फिर धन में थोड़े दिन आनंद नहीं आया तो फिर वो कहेगा कि मैं तो अब ये करूंगा वो करूंगा। तो ऐसे वो बदलता रहते हैं, उसके निश्चय जो चाहता है वैसा होता नहीं तो फिर वो बदल लेता है। क्योंकि चाहत तो किसी की पूरी होती नहीं है, एक इच्छा पूर्ण होती है और अनेक इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं, रहता नहीं। चाहते हैं वो होता नहीं, और हो भी गया तो अच्छा नहीं लगेगा, भाता नहीं, और भाग गया तो फिर वो टिकेगा नहीं। तो इसलिए ये तो चाहने का रास्ता ही ऐसा है। अनेक अनेक बुद्धियां एक के बाद एक आती जाएंगी और हमारे को संकट में डालती रहेंगी। लेकिन इस कर्मयोग के मार्ग में निश्चय स्वभाव वाली अकेली बुद्धि यदि हो गई कि भाई मैं ये इस रास्ते पर चलना है, मुझे फल की आशा नहीं देखनी है और कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं पालना। दो बातें होती है इस कर्म मार्ग में, एक तो अब मैंने ये काम किया वो काम किया, अहंकार आ जाता है। कर्म हम करते हैं तो अहंकार आ जाता है कि मैंने ये किया मैंने वो किया, या फिर फल की इच्छाएं आ जाती हैं कि मैं ये जो कर रहा हूं ना इसके बदले मेरे को इतना फल मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, और फल ना मिले तो फिर मोह भंग हो जाता है। वो हमारे एक परिचित सज्जन है, तो उसने 1 साल तक गाय पाली, और फिर वो जो है जैसे ही प्रसव हुआ लात मारने लगी बड़ी बुरी तरह। तो बोले इनका तो एक ही दिन में मोह भंग हो गया। बोले गाय वाय जो है ना, ये जो है गाय रखना बड़ा मुश्किल है भाई। तो अपेक्षा ही थी ना कि गाय हर रोज कि भाई कितने दूध देगी, फिर ये करेंगे वो करेंगे। पहले ही निश्चय था कि भाई जो भी दे ये हम तो गाय की सेवा करेंगे, नहीं देगी तो फिर इसका भाग्य, क्योंकि नहीं देगी तो उतनी सेवा इसकी की भी तो कम हो जाएगी, नहीं देगी तो इसका भाग्य। और हमने तो अच्छा ही किया है, एक पशु एक जीव का हमने पालन पोषण कर दिया, तो हमने तो अच्छा ही किया है। नहीं देगी तो हमारा भी प्रारब्ध वैसा है और इसका भी प्रारब्ध वैसा है। तो ऐसे वो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखता है जो जो व्यक्ति कर्म योग के मार्ग पर चल रहा है, कि मैं तो गाय का पूजन कर रहा हूं, बोनस मिल जाएगा, यदि एक दूध अच्छा देगी और अच्छा धन बढ़ा देगी तो बोनस मिल गया, नहीं तो अपनी तो सेवा तो हो ही रही है।
बड़ा मुश्किल तो है ही। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ ये सहज है, बड़ा उच्च ज्ञान का परिणाम हो सकता है ऐसा तो, कि हम काम करें और फिर फल जैसा हम हमारे लिए भौतिक रूप से कुछ मिले नहीं, तो हमारा मोह भंग तो होगा ही फिर। तो एक निश्चय स्वभाव वाली एक बुद्धि होती है इस योग मार्ग में, लेकिन जो अव्यवसायी लोग होते हैं, इस योग मार्ग से दूर जो हटे हुए हैं, तो उनकी बुद्धियां तो बहुत शाखा प्रशाखा वाली और अनंत बुद्धियां होती हैं, एक के बाद एक, कभी कुछ आता रहता है। यह पुनः इतरः विपरीत बुद्धया यासाम शाखा भेद प्रचार वशाद अनंतो अपारो अनुपरता संसारो नित्य प्रततो विस्तीर्ण भवति प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात च उपरतासु अनंत भेद बुद्धिषु संसारोपि उपरमते ता बुद्धया बहुशाखा वैवा शाखा येषां ता बहुशाखा बहुभेदा प्रतिशाखा भेदेन अनंताश्च बुद्धया अव्यवसायी नाम प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहिता नाम। जो अव्यवसायी है, जो प्रमाण पूर्वक प्रमाण जनित जो विवेक बुद्धि से रहित है, उनकी बुद्धियां बहुत शाखा प्रशाखाओं वाली और अनंत होती है। लेकिन ये वाली जो निश्चय स्वभाव वाली जो बुद्धि होती है, तो वो दूसरी बुद्धियों को हटा देती है। इतरा विपरीत बुद्धया यासाम शाखा भेद प्रचार वशात, शाखाओं के जो अलग अलग व्यापार हैं उनके कारण अनंतो अपारो अनुपरता संसारो नित्य प्रततो विस्तीर्णो भवति प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात उपरतासु अनंत भेद बुद्धिषु संसारो भी भ्रमते। अनंत भेद बुद्धियां जब हट जाती हैं तो संसार भी हट जाता है एक प्रकार से। तो वही दिया है यहाँ पर, बहुशाखाई अनंताश्च प्रकृत बुद्धि द्वयापेक्षा अर्थांतरत्वम इतरत्वम। कहते हैं एक बुद्धि तो निश्चय स्वभाव वाली है, एक बुद्धि अनिश्चय वाली है। तो अनिश्चय वाले जो लोग हैं, अव्यवसायी लोग हैं, उनकी बुद्धियां बहुत शाखा प्रशाखा रूप भेद वाली होती हैं और अनंत होती हैं, और वे क्योंकि उनके पास प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान नहीं होता है, और ये तो प्रमाण युक्त बुद्धि होती है, और इस बुद्धि में उसका निश्चय ऐसा होता है कि जो कुछ होगा वो ठीक होगा, कर भला हो भला, मेरे साथ कभी भी कुछ हो नहीं सकता विपरीत। तो इस तरह से ये श्लोक हो गया। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वरी गतिम प्रति भोगैश्वरी प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि जिनके पास नहीं है ना, वो क्या करते हैं, अब वो दिखा रहे हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता, अज्ञानी लोग को अविपश्चित कहते हैं। जो बिल्कुल बहुत ही पुष्पित वाणी को बोलते हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, अरे ये काम कर ले, इतना लाख का लाभ हो जाएगा, तुम ये कर लो, इतना तुम्हें यश कीर्ति मिल जाएगी, तो ऐसे यज्ञ कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसे ऐसे समझाते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, जो पुष्पित वाणी को बोलते हैं अविपश्चित लोग, वेदवादरता, वेदवादरत होकर के, नान्यद अस्तीति वादिना, अरे इससे आगे और कुछ नहीं है, ये स्वर्ग सबसे अंतिम चीज है, ऐसे कहेंगे। मोक्ष आदि का खंडन करेंगे और स्वर्ग को ही सुप्रीम स्थान पर रखेंगे। वेदवादरता का अभिप्राय होता है वेद
के वो व्याख्यान में लगे हुए, वेदवादरता। तो वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति, ये अविवेकी लोग हैं। ये वेदवाद क्या है? वेद वाक्येषु रतः। कैसे वेद वाक्य? बहुअर्थवाद फल साधन प्रकाशकेषु वेद वाक्येषु रतः। बहुत सारे अर्थवाद और फल के साधन रूप वेदों का व्याख्यान करने में लगे रहते हैं कि देखो वेद क्या कहता है, वेद ये कहता है, ऐसे लगे रहते हैं। तो याम इमाम पुष्पिताम वाचम, इस पुष्पित वाणी को वेदवाद, वेद वाक्य, तानी च बहुनाम अर्थवादानाम फलानाम साधनानाम च विधिशेषाणाम प्रकाशकानी। वेद का अर्थ है, वेदवाद का अर्थ है वेद वाक्य। और वेद वाक्य क्या होते हैं? बहुत अर्थवादों के, फलों के और साधनों के, तीन चीज हैं। बहुत सारे अर्थवाद, अर्थवाद होते हैं किसी चीज की प्रशंसा में बोले गए वचन, या किसी चीज की निंदा में बोले गए वचन को अर्थवाद कहते हैं। प्रशंसा या निंदा, स्तुति या उसमें बोले गए वाक्यों को अर्थवाद वाक्य कहते हैं। तो बहुत सारे अर्थवाद, बहुत सारे फल और बहुत सारे साधनों का विधिशेषाणाम प्रकाशकानी, जो विधि होती है कि स्वर्ग कामो यजेत, ये तो विधि हो गई। अब उसमें बहुत सारे अर्थवाद, बहुत सारे फल बताए जाते हैं, बहुत सारे साधन बताए जाते हैं। वो उन विधि शेषों के प्रकाशक होते हैं ये वेद वाक्य। तो वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तीति वादिना, और कुछ नहीं है, और इससे आगे कुछ नहीं है। कर्मकांड निष्ठत्व फलम कथयति, ईश्वरो व मोक्षो व नास्तित्वम वदंतो नास्तिका। अरे ईश्वर नाम की कुछ चीज नहीं है, मोक्ष नाम की कुछ चीज नहीं है, कोई सम्यक ज्ञान वगैरह कुछ नहीं होता है, ये काम करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, यही अंतिम चीज है इस जीवन की। मानी वो मोक्ष के और ज्ञान के विरोध में खड़े होकर के ऐसे बोलते हैं कि भाई ये कर्म करो, वेद में जो लिखा है इन कर्मों को करो। ईश्वर और ज्ञान के ऊपर नहीं जाना चाहते। वेद पर तो श्रद्धा है, पर वेद पर श्रद्धा इतनी है कि उससे स्वर्ग, वेद के अनुसार चलेंगे तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। वेद को वो भी नित्य मानते हैं, पर वेद का अंतिम तात्पर्य स्वर्ग प्राप्ति बताते हैं। ये नहीं कहते कि भाई ये वेद के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करेंगे, ये सब नहीं कहते। कर्मानुष्ठान में लगे रहते हैं कि ये कर्म करोगे तो ये स्वर्ग फल अपने आप मिल जाएगा। विधि, जो वेद में विधि बताई है उसमें लगे रहते हैं। तो वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तिवादिना, मोक्ष और ईश्वर नाम का इस संसार में कुछ अस्तित्व नहीं है। कामात्माना, वे कामनाओं से भरे हुए होते हैं, स्वर्ग को ही सबसे परम स्थान पर रखते हैं। जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म फल प्रदान, ये जो वाणी है जन्म रूप कर्म फल को देने वाली। कर्मणा फलम कर्म फलम, जन्मेव कर्म फलम, जन्म कर्म फलम, जन्म रूप कर्म फल देने वाली स्वर्ग परामणि, स्वर्ग प्रधान है। ताम वाचम प्रवदंती, उस वाणी का बखान करते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम, जिसमें क्रियाओं का विशेष बाहुल्य है कि ऐसे करो, इधर पात्र रखो, इस तरफ जल सेचन करो, दाई तरफ जल सेचन करो, बाई तरफ करो, दाई और आहुति दो, बाई और आहुति दो, इस तरह से चलता है ना। आघाराज्य भागाहुति जब देते हैं तो कहते हैं कि भाई यज्ञ कुंड के लेफ्ट साइड में रेखा बनाओ, फिर कहेंगे राइट साइड में रेखा बनाओ, दो आहुति बीच में दो। फिर जल सेचन करते हैं तो कहें भाई दक्षिण से उत्तर दिशा में जल सेचन करो,
पहले पूर्व दिशा में करो, फिर पश्चिम दिशा में करो, फिर उत्तर दिशा में करो, फिर चारों तरफ करो, ऐसे विधि विधान लंबा चौड़ा। क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भोग और ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य दो चीजें, उनकी जो प्राप्ति है, भोग ऐश्वर्य गति हो गई, गति मानी प्राप्ति। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति जो साधनभूत क्रिया विशेष हैं, भोग और ऐश्वर्य, भोग मानी सुख के साधन, भोग मानी सुख और ऐश्वर्य मानी सुख साधन। भोग शब्द का अर्थ है सुख, सुख भोग, और ऐश्वर्य के जो साधन है उनको देने वाली क्रिया विशेष बहुलाम। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति की साधनभूत, गतिम प्रति प्राप्तिम प्रति साधनभूता एक क्रिया विशेष बहुला वाचम प्रवदंता मूढ़ा संसारे परिवर्तनते। मूढ़ लोग संसार में चक्कर काटते रहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए जो लोग हैं, तयापरित चेतसाम, और उस के द्वारा जिनका चेतस अपहरण कर लिया गया है। तया कया क्रिया विशेष बहुला या वागस्ती, क्रिया विशेष बहुलया वाचा अपहरित चेतसाम, उनका चित्त अपहरण कर लिया गया है, उनका मन अब उसी में लगा हुआ है, और तो सब तरफ से खींच लिया उनका मन को। वो जो भव्य वर्णन किया स्वर्ग का, कि वहां ऐसा ऐसा होता है, वहां ये सुख होता है, वहां ये आनंद होता है। स्वर्ग के सुख को बताते हैं ना कि स्वर्ग सुख कैसा होता है, तो कहते हैं देखो, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम, जिसमें थोड़ा सा भी, जरा सा भी दुख नहीं होता और बाद में भी दुख नहीं होता। अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वः पदास्पदम, और हमारी जो अभिलाष होती है, इच्छा होती है, उसको वो देने वाला होता है। ऐसे सुख को स्वर्ग सुख कहते हैं। तो इन श्लोकों में स्वर्ग देने वाले वेद वाक्यों का जो लोग महत्व देते हैं, वेद वाक्यों का उद्धरण दे करके, कि देखो वेद में ऐसा लिखा है, ये क्रिया करोगे तो ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो तुम्हें ये चीज मिलेगी, शक्तियों की प्राप्ति बतलाई जाती है। तो कह रहे हैं ऐसे जो लोग हैं, भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, तया परित चेतसाम, वो जो वाणी है, क्रिया विशेष बहुल वाली वाणी, उसके द्वारा उनका चित्त अपहरण कर लिया जाता है, उस तरफ से वेदांत मार्ग से अपहरण कर लिया जाता है। तो उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते, कर्मकर्ता का प्रयोग है समाधि में, माने उनकी जो वाणी है व्यवसायत्मिका, सांख्य में या योग में, समाधव न विधीयते, उनकी बुद्धि जो है, समाधि का अर्थ है यहाँ पर अंतःकरणम बुद्धि, तस्मिन् समाधो न विधीयते न भवति। व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि में के रूप में नहीं होती है। ऐसे लोगों की जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, माने सांख्य और योग में जो बुद्धि है, वो समाधो न विधीयते, समाधि में माने अंतःकरण में नहीं ठहरती है। वो बुद्धि समाधि में, अंतःकरण में नहीं ठहरती, बाहरी भोगों में ही लगी रहती है। न विधीयते शब्द का अर्थ है न जायते, न विधीयते ईश्वरेण आत्मना, ऐसा भी कर सकते हो अध्यार करके, तो वो हो जाएगा, कर्मवाच्य का प्रयोग हो जाएगा, ईश्वरेण आत्मना व न विधीयते तस्यैव सर्वबुद्धि प्रेरकत्वात्, वही सब विधियों का प्रेरक है। तो ज्ञान से अंतःकरण विधानम न विधीयते, कर्मकर्ता में लकार मानेंगे तो न भवती अर्थ हो जाएगा, कर्मकर्ता में विधीयते न विधीयते, बुद्धि अंतःकरण में नहीं स्थिर होती है। समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वमिति, समाधि अंतःकरणम, अंतःकरण का अर्थ यहाँ पर बुद्धि का, समाधि का अर्थ बुद्धि है यहाँ। तो बुद्धि बुद्धि में नहीं रहती, इसका क्या अर्थ निकलेगा,
ऐसे जो लोग हैं जिनका मन, जिनका चित्त अपहरण कर लिया है उस भव्य वाणी के द्वारा, महिमा मंडित वाणी के द्वारा जिनका चित्त खींच लिया गया है, ऐसे लोगों की जो बुद्धि है समाधौ न विधीयते, समाधौ न विधीयते, समाधि का अर्थ है अंतःकरण में, या अंतःकरण भी वही बुद्धि है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि उस व्यवसायत्मिका जो बुद्धि है वो बुद्धि में नहीं होती है। जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो बुद्धि में नहीं आती, निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धि में नहीं आती। स्पष्ट हो रहा है? निश्चयात्मिका जो बुद्धि हुआ करती है वो बुद्धि इस बुद्धि में नहीं आती। जिनका मन इस महिमा मंडित सुख भोग के प्रति आकृष्ट है, सुख भोग में लगा हुआ है, ऐसे लोगों की निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धि में नहीं आएगी। कैसी बुद्धि बुद्धि में आएगी? भोगों को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल एकदम से उधर ही खिंची रहती है, वह उस तरह की बुद्धि बुद्धि में आती है। थोड़ा कहने में, समझने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, बुद्धि बुद्धि में नहीं होती है। हाँ, तो ऐसा कह रहे हैं ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धि में नहीं आती, अनिश्चयात्मिका बुद्धि आती है। जिसको पहले कहा कि उसके तो अलग अलग बहुत सारे विषय बने रहते हैं कि मैं ये कर लूं वो कर लूं। निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं आती, बहुत सारी इच्छाओं वाली बुद्धि बुद्धि में आती है। बहुत सारी इच्छाएं जिसमें होती हैं, ऐसी बुद्धि बुद्धि में आती है, अंतःकरण में आती है। तो इसको अब हम वाच्य परिवर्तन की दृष्टि से देखेंगे। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चित, अविपश्चित शब्द है, अविपश्चित भी तृतीया विभक्ति में, अविपश्चित भी वेदवाद रतई, हे पार्थ नान्यद अस्तितिवादी भी, तृतीया तृतीया कर रहा हूं, कामात्म भी स्वर्ग परई, या इयम, याम इमाम या इयम पुष्पिता वाक जन्म कर्म फलप्रदा, जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य प्राप्तिम प्रति, क्रिया विशेष बहुला भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति जो क्या है, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ये जो क्रिया विशेष बहुला बुद्धि अस्ति, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया महिमा मंडितया वाचा अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि समाधौ न तिष्ठति, समाधौ न विधीयते, न भवति, समाधो न भवति। तो यहां हमने तृतीया की और द्वितीयांत पदों को प्रथमा में बदला। यायम पुष्पिता वाक प्रोद्यते, प्रवदंती का अर्थ है प्रोद्यते, कर्मवाच्य में प्रोद्यते होगा, उद्यते होता है, प्रजमा उद्यते प्रोद्यते। अविपश्चित भी वेदवाद रतई नान्यदस्तिवादि भी कामात्म भी, कामात्माना कामनाओं में जो लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, स्वर्ग परई जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य प्राप्ति प्रति या बुद्धिरस्ति प्रोद्यते, क्रिया विशेष बहुला बुद्धि प्रोद्यते। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य दो चीजें हैं, इनकी प्राप्ति के प्रति, भोग और ऐश्वर्य की जो प्राप्ति है इसके प्रति
तया परिचेषां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते। समाधौ माने अंतःकरणे सा बुद्धि न भवति, न विधीयते, ईश्वरेण न विधीयते। ईश्वरः तां बुद्धिं समाधौ न विदधाति। व्यवसायात्मिकां बुद्धिं समाधौ ईश्वर न विदधाति। यदि हम ईश्वरेण न विधीयते, आत्मना न विधीयते ऐसा अध्ययन करें, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, तो इसको ऐसे कहेंगे, व्यवसायात्मिकां बुद्धिम समाधौ न विदधाति ईश्वरः। ईश्वरेण तृतीया, तो ईश्वरः न विदधाति। ऐसी बुद्धि को व्यवसायात्मिका बुद्धि अंतःकरण में नहीं आती, अव्यवसायात्मिका बुद्धि आती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि अंतःकरणे ना तिष्ठति, अपितु अव्यवसायात्मिका बुद्धि अंतःकरणे तिष्ठति। हमारे अंतःकरण में एक एक ज्ञान को धारण करने वाली बुद्धियां आती है ना, तो ऐसे जो लोग हैं जिनका मन इन स्वर्ग दिलाने वाले वाक्यों में उलझा हुआ है, वो मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति के लिए उनका मन नहीं बनेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यह विवेक बुद्धि रहिता तेषाम कामात्मनाम यत् फलम, उसको बता रहे हैं। कामनाओं से भरे हुए जो लोग हैं उनको क्या फल होता है, तो कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्यम संसारा विषया प्रकाशितव्यो ईशान, वे ते वेदा त्रैगुण्य विषया। वेदों का जो कर्मकांड भाग है, मीमांसा से जिसका संबंध है, वेदों का जो कर्मकांड भाग है जिससे कि हमें वो मिलता है, हमें स्वर्ग का महिमा मंडन प्राप्त होता है वहां पर, तो त्रैगुण्य विषय वाले हैं वेद। त्रैगुण्यम संसार है, त्रैगुण्य का अर्थ है संसार, संसार विषय है जिनका। त्रैगुण्यम विषय येषाम ते वेदाः, त्रैगुण्य विषया वेदा। वेद संसार का प्रकाश करने वाले हैं, और संसार में कैसे हम सुखी रह सकते हैं, सुख बढ़ाने की बात करते हैं वेद। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम उस त्रैगुण्य से पार चले जाओ। संसार के प्रति जो आकर्षण है उससे तुम पार चले जाओ, निष्काम हो जाओ तुम। वेद तो कामनाओं को सामने रख करके उसके लिए साधन बताते हैं, यज्ञ बताते हैं, ऐसे ऐसे विधि विधान बताते हैं जिससे कि हमारे को संसार में अधिक से अधिक सुख मिले। हे अर्जुन तुम उससे पार चले जाओ, त्रैगुण्य की व्याख्या संसार की प्राप्ति कराने वाले जो वेद वाक्य हैं उससे पार चले जाओ, निष्काम हो जाओ, निर्द्वंद्व हो जाओ। सुख दुख का हेतु जो सब प्रतिपक्ष पदार्थ है उसको द्वंद्व कहते हैं। सुख दुख के जो हेतु हैं उसको द्वंद्व कहते हैं। निर्द्वंद्व हो जाओ माने द्वंद्व से निकल जाओ। निर्गतो निर्द्वंदा, द्वंद्वात् निर्गता इति, निर्द्वंद हो जाओ। ये जो द्वंद्व बताया था ना मैंने कि ये जो सब प्रतिपक्ष है, परस्परम प्रतिपक्ष हैं, शीत उष्ण एक पदार्थ है, मान अपमान एक पदार्थ है, जय पराजय एक पदार्थ है, प्रतिपक्षी भूत, प्रतिपक्ष भूत जो दो दो का जो जोड़ा है ना, तो तुम जो है निर्गता द्वंद्वातिथि निर्द्वंद हो जाओ और नित्य सत्वस्थ हो जाओ, सत्व गुण में हमेशा रहो। निर्योगक्षेम, और जो चीज अपने पास नहीं है उसको प्राप्त करना योग है, और उपात्त का रक्षण क्षेम है। तो योग क्षेम से परे निकल जाओ, आत्मवान हो जाओ, अप्रमत्त हो जाओ, ये तुम्हारे लिए उपदेश है। एवं तब स्वधर्मम अनुतिष्ठता, अपने धर्म का पालन करते हुए तुम्हारे लिए ये उपदेश है। अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं
कि वेद जो है वो त्रैगुण्य विषय को बताते हैं, संसार का महिमा गान करते हैं कि भाई ऐसे अच्छे काम करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे काम करोगे तो ये मिलेगा। कर्मकांड भाग जो वेदों का, उसको यहाँ वेद शब्द से कहा है। वेद तो वेदांत भी है, लेकिन वेद का जो कर्मकांड भाग है उसको यहाँ वेद से कहा है। तो त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, निष्काम हो जाओ। निस्त्रैगुण्य का अर्थ निष्काम। त्रैगुण्य विषयी वेदैर्भूयते। हे अर्जुन, त्वया निस्त्रैगुण्येन भूयताम, निष्कामेन भूयताम, निर्द्वंदेन नित्यसत्वस्थेन निर्योगक्षेमेण आत्मवता भूयताम। आत्मवान हो जाओ, आत्मवता भूयताम। भव का भावाच्य भूयताम, निर्द्वंदेन भूयताम, नित्य सत्वस्थेन भूयताम, निर्योगक्षेम, योगक्षेम की चिंता से मुक्त हो जाओ। कि जैसे जो जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको हम संग्रह करने के लिए लगे रहते हैं, और जो है उसकी रक्षा में लगे रहते हैं, तो उससे भी पार चले जाओ और आत्मवान हो जाओ, आत्मवता, अप्रमत्त हो जाओ। आत्मवान का अर्थ है प्रमाद रहित हो जाओ। अप्रमत्तेन भूयताम। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। हाँ जी। अनुष्ठान शब्द आया। अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब क्या होता है? अनुष्ठान तो यही होता है जैसे कि है ये आजकल करते हैं ना कोई, कि मैंने 108 बार आहुति दूंगा इसकी, गायत्री माला की, मतलब 108 माला की आहुति दूंगा। तो यज्ञ करते समय वो अनुष्ठान कर रहा है। कोई कहता है कि मैं 1 माला जपूंगा, ये अनुष्ठान हो गया। कोई कहता है कि मैं इस तरह से यज्ञ करूंगा, इस तरह से मैं दान दूंगा, इस तरह से मैं कोई ऐसे ऐसे जो शास्त्र विहित जो अनुष्ठान है उनको अनुष्ठान कह रहे हैं। कर्तव्य जो किसी विशेष फल की प्राप्ति में जो कर्तव्य बताए हैं कि ये करने से ये मिलता है, ये करने से, उन कामों को करने का नाम अनुष्ठान है। शास्त्रकार बताते हैं ना कि तुम ऐसे ऐसे, आज पीछे बतलाया था कि जिनमें बहुत सारी क्रिया विशेष, बहुलाम ऐसा शब्द आया था ना, क्रिया विशेष बहुल करके, क्रियाणाम विशेषा क्रिया विशेषा ते बहुला यस्याम वाची, वे बहुल करके हैं जिस वाणी में, और जिस वाणी के द्वारा स्वर्ग पशुपुत्र आदि प्राप्त कराए जाते हैं, तो उसके प्राप्ति में हमको कुछ करना पड़ता है, करने से वो चीजें मिलती है, बिना किए नहीं मिलती। तो वो जो करना है वही अनुष्ठान है। एक जानना होता है, करना होता है। तो जैसे परमात्मा को जानने मात्र से हमको अज्ञान खत्म हो जाता है, करना नहीं होता वहां अनुष्ठान कुछ नहीं है। परमात्मा को जानने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। तो यहाँ तो शास्त्र का विधि विधान पहले जानो, और उतने जानने मात्र से कुछ भी नहीं होगा, कुछ फल नहीं होगा। जैसे शास्त्र में जो बात कही है कि ये करो वो करो, और उसकी प्रक्रिया भी जान ली हमने, उनका नाम भी जान लिया कि सोमयाग करो, ऐसे करो वैसे करो, ये विधि विधान भी जान लिया, और फिर करेंगे नहीं, उसका कोई फल नहीं। पर वेदांत में तो ऐसा होता है कि जैसा वो ब्रह्म का स्वरूप हमारे सामने रखते हैं, वो बताते हैं, उसको हमने जान लिया तो जानने मात्र से हमारे क्लेश हट जाएंगे, करना कुछ नहीं वहां पर यहाँ अनुष्ठान करना पड़ता है। इसमें ये जो कर्म मार्ग है ना, इसमें अनुष्ठान करना। कर्म मार्ग में भी गीता का जो कर्म मार्ग है वो निष्काम कर्म है, लेकिन ये सकाम कर्म की बात कर चल रही है। सकाम कर्म में अनुष्ठान करना पड़ता है। निष्काम कर्म योग में तो जितना कर दिया ठीक है, ना किया तो भी ठीक, उससे प्रत्यवाय नहीं होगा। यदि तुमने नहीं किया तो प्रत्यवाय नहीं होगा, और तुमने किया है तो जितना किया है उतना तुम्हारे अंदर संस्कार बन जाएंगे, और वो फिर संस्कार दोबारा तुमको प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे।
तो वो एक अलग प्रक्रिया है निष्काम कर्मयोग की। सकाम कर्मयोग की सकाम जो कर्म है, योग नहीं, सकाम जो कर्म है, उनके करने से जो हमको स्वर्ग आदि मिलते हैं, उन सकाम कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है, तब हमको वो चीजें प्राप्त होती है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, हो गया। ओम शांति शांति शांति।